नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया है और नगर निगम में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय पहुंचे। एमसीडी में पार्टी को जिताने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे बड़ी जीत बताया और कहा कि इतनी शानदार जीत के लिए, इतनी बड़ी जीत के लिए मैं लोगों को बधाई देता हूं। सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे अपने को। और एमसीडी चुनाव में चूंकि जीत पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों को जीत की शुभकामनाएं दी। ये धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं है। अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं। कल भी आंख से आंख मिला करके आपसे लड़ते थे और कल भी आंख से आंख मिला करके लड़ेंगे। जीत ये धमकी दे रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जी, इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? सबको बधाई, पूरी दिल्ली को बहुत बधाई, बहुत जिम्मेदारी दी है। दुर्गेश जी, बीजेपी अभी भी कह रहे हैं मेयर बना लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सबको दिल्ली की जनता ने हमें मौका दिया है, काम करके दिखाएंगे। साथ थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बीजेपी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी सीमांतों के साथ। और नगर निगम में जीत के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी है। इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये अरविंद केजरीवाल जी के कामों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाने के लिए, दिल्ली को साफ करने के लिए, निगम के स्कूल अच्छे बनाने के लिए, निगम के हॉस्पिटल अच्छे बनाने के लिए काम किया। पहला काम आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप लोग आ गए सत्ता में एमसीडी में। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, लैंडरों पे पैसे बंद करेंगे, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो एमसीडी है उसको हम करेंगे। वीडियो सीमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और नगर निगम में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गोपाल राय जी, सर आज प्रचंड जीत हुई, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, लोगों को बधाई देते हैं, सब लोगों को बधाई देते हैं। पूरे सर बीजेपी कह रही है कि मेयर हमारा होगा, अभी तक कह रही है। अब बीजेपी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने में। जनता ने फैसला दे दिया, फिर भी वो कह रहे हैं मेयर हमारा। सर पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? दिल्ली की साफ सफाई करना। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता ने भरोसा जताया है और निश्चित तौर पे उस पर हम खरे उतरेंगे। सीमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली में अलका राघव वार्ड नंबर 203 से बीजेपी उम्मीदवार 3740 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। और न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे वोट मोदी जी के काम को लेकर मिले हैं। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर के आधार पर वोट मिला। लक्ष्मी नगर की जनता ने ये दिखा दिया कि काम भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर चलती है।
और हमें यहाँ पर अच्छी लीड मिली और मैं सभी के क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। मैडम, जैसे केजरीवाल कह रहे थे खाली 20 सीटें ही आएंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता, झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती, ठीक है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, क्रेडिट खाते हैं। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कुछ टफ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर। और संसद का शीतकालीन सत्र, पीएम मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इसके लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की तरफ से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्ष के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। इस प्रकार वो जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। और भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराध अपने चरम पे है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर यह इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने दोबारा से जंगल राज लाने का काम किया है। जो विकास पुरुष के रूप में उन्होंने विकास किया इस देश का, मुझे लगता है कि आज दुनिया भारत की ओर मुखातिब है। और इसलिए मैं लगातार देश के कई राज्यों से घूम के आ रहा हूँ। जो गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, हम दोनों में काफ़ी बढ़त में है और काफ़ी 2/3 बहुमत से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बिहार में उपचुनाव की बात है, तो बिहार के उपचुनाव में भी जो कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भी हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक बिहार के अंदर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन से हत्याएं हो रही हैं, 2 दिन से लोगों को खुल करके लेकिन सरकार संवेदनहीन है। जो और भागलपुर में सह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के 7 साल बीत गए, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन और शराब माफिया के 60 गांठ से धड़ल्ले से शराब बिक रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई बंद, तो शराब मिल ही रही है और राजस्व का हम लोग क्यों क्षति उठाएं, नुकसान क्यों उठाएं। और बिहार से फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ एसयूवी ने जोर शोर से कार्रवाई शुरू कर दी है और बिहार से लेकर यूपी तक के 3 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की। पटना के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद के ठिकानों पर रेड की गई। बता दें कि आदित्य कुमार के खिलाफ
गया में एसएसपी रहते हुए शराब तस्करों से मिलीभगत और वसूली का आरोप लगा था और बिहार के डीजीपी को फर्जी कॉल तक करवा दिया गया था। और मधुबनी जिले के 20वीं पंचायत में वार्ड नंबर 9 में ग्राम पंचायत राज के अष्टम योजना मद की राशि से बन रही पीसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य में 2 नंबर ईंट लोकल बालू, मिश्रित बालू, कम मात्रा में सीमेंट और जो मटेरियल है वो सही गुणवत्ता का नहीं था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्यस्थल पे बैगर बोर्ड लगाए कार्य निर्माण किया जा रहा है। इस काम को देख स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, नियमों की अनदेखी की जा रही है, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने भी वो वीडियो आज देखा है जो वायरल हो रहा है, मुझे आज ही वो वीडियो मिला है। मैंने फ़ौरन एक जांच टीम गठित कर दी है 2 तकनीकी सहायक के नेतृत्व में, श्री ऋषिकेश कुमार और खुशबू कुमारी के नेतृत्व में, जिसमें मैंने उन्हें 24 घंटा में रिपोर्ट देने को कहा है। अगर यह बात सही पाई गई तो उस कार्य पे काफ़ी उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हैं ना, 3 नंबर ईटा लगा दिया। अच्छा, और मटेरियल कैसा है? मटेरियल सब घटिया वाला है। हम तो देखे कि अब ये टूट रहा है, बन ही रहा है, टूट रहा है। वही तो देख रहे हैं आप, एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से टूट रहा है। ये यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगाया है क्या? काम का एस्टिमेट का जो नहीं लगाया, बोर्ड होता है वो लगाया है क्या? कुछ भी नहीं। और कटिहार के मनिहारी बागमारा में सीएम नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नदी कटाव का बारीकी से जायजा लिया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान डीएम उदयन मिश्रा, एसपी जितेंद्र कुमार, डीडीसी सौरभ सुमन यादव खुद पूरे कार्यक्रम पे पैनी नजर बनाए हुए थे और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ आने से पहले पूरी तरह से नदी कटाव का काम जो है पूरा कर लिया जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दुनिया जानता है कि इस कटाव से दुनिया लोग बिछड़ गया, लेकिन कोई उसकी मैंने देखभाल के लिए न कोई उसके क्षतिपूर्ति के लिए न कुछ दिए मैंने नहीं दिया। आज सीएम साहब आए लेकिन वहीं हम लोग को जाने के लिए नहीं दिया, वहाँ बात करने के लिए मौका नहीं दिया। दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के और नवंबर अक्टूबर में जो कटाव हुआ उसका सूचना दिए और आज उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पूरा मनिहारी का एरियल सर्वे किए, कुर्सेला से लेकर के कुर्सेला संगम स्थान से लेकर के बरारी, मनिहारी, बागमारा, कटाव, अहमदाबाद सारा का निरीक्षण किए हैं और जो उच्च अधिकारी का टीम आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, उनको ये निर्देश दिए हैं कि इस सब में अस्पर और जो टापू टाइप का जो बालू गाद जमा है उसको एरेजिंग करके निकालना ताकि पानी का बहाव भी जारी रहे और रिवर को किनारे साइड से आगे की ओर पानी को बढ़ाने का काम होगा। और सभी लोग यहाँ पे दार्शनिक स्थल बना दिए थे, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि आप स्थल निरीक्षण स्वतः कर लें और उन्होंने हम लोग की बात स्वीकार की। हमारे एमपी साहब, हमारे सभी लोग हम लोग गए थे मिलने के लिए। आज स्वतः मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और वो देख करके दुख में हो गए कि इतना कटाव हो रहा था। तो जान जाइए, तुरंत उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र इसमें काम कराइए। उन्होंने देखा भी कि भीतर में जो गाद है, गाद होने के कारण गंगा के मनिहारी की ओर सट रहा था, तो उसको भी बोला हम लोग यहाँ पे ठोकर की मांग की है, आप विश्वास रखिए यथाशीघ्र इसमें काम होगा। और सर्वे करके देख लिया, पूरा एक्सपर्ट टीम भी आई थी, सब देखा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया गया स्पॉट पे और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई। सीएम सर मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, इस पर अब क्या कह सकते हैं, ये तो आए थे अब फिर, और ये कार्यक्रम तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था। देखिए, सीएम साहब तो आश्वासन दे करके गए हैं और माननीय सांसद महोदय, बिहार राज्य चेयरमैन शंभू सर भी गए थे, उनसे मुलाकात किए तो आग्रह किए थे स्थल पर आकर देखने के लिए। तो सीएम साहब आज पहुँचे, निरीक्षण किए हैं। देखिए, और जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने कहा कि सिदरा पुल जांच चौकी के पास विस्फोटक जैसी आवाज सुनाई दी गई है। मामले की पुष्टि के लिए घटना स्थल और उसके आसपास गहन तलाशी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि विशेष अभियान समूह के कर्मियों समेत अतिरिक्त पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देर रात चले अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वाहनों की जांच तेज गति से की जा रही है।
और महाराष्ट्र के लातूर में ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां सोमवार को पर्चा भरने और जांच का आखिरी दिन था। लेकिन इस बीच जिजाऊ ब्रिगेड की एक महिला का आरोप है कि महिला उम्मीदवार को पर्चा भरने नहीं दिया गया, उसे पर्चा भरने से रोका गया है। और मुंबई में एक बार फिर महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद गर्मा गया है। कर्नाटक के बेलगावी के पास हिरबाग गेवीवाड़ी टोलनाका के पास कन्नड़ रक्षक वेदिका संगठन ने महाराष्ट्र के वाहनों में तोड़फोड़ की और नारे लगाए। पुणे के वाहनों को बेंगलुरु जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में मराठी भाषी और महाराष्ट्र के लोगों पर हमले नहीं रुके तो हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी केंद्र और कर्नाटक सरकार की होगी। और झारखंड में पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पद के लिए नामों की घोषणा कर दी गई है। कुल 125 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इससे संबंधित अधिसूचना गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। इसमें झारखंड कैडर के 10 IPS, 7 DSP समेत 125 पुलिसकर्मियों को यह पदक मिलेगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि JKRMY के तहत राज्य में 9,07,753 पात्र किसानों का ऋण माफ किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों द्वारा 9,07,753 पात्र किसानों के विरुद्ध मात्र 6,06,000 किसानों का डेटा ही अपलोड किया जा सका है। इस पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के साथ जल्द बैठक आयोजित कर कृषि ऋण माफी योजना के वंचित पात्र किसानों की ऋण माफी कार्य को तेज गति से किया जाए। हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है 3-4 दिन के अंदर समाधान। हमने कहा है जल्द से जल्द। और रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अध्ययन समीक्षा बैठक हुई और बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के अलावा कई आलाधिकारी यहां पे मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि बिजली कटौती रोकने के लिए हर जरूरी काम करें और बिजली उपलब्ध कराने के लिए बेहतर योजना भी बनाएं। हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है 3-4 दिन के अंदर समाधान। हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और उन्होंने आश्वस्त किया है 3-4 दिन के अंदर समाधान। और फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के ऑटो चालक क्षमता से ज्यादा सवारी ऑटो में बिठाते हैं और ऑटो को लेकर चल देते हैं। ऐसे में सवारियों का गिरने का दौर जो है वो आए दिन सामने आता है और अगली सीट पर ज्यादातर उनका शरीर आधा बाहर ही होता है और उनका सामान भी इसी तरह लटका नजर आता है। इस लापरवाही के कारण लोगों को कई बार चोट भी पहुंचती है, हादसे भी होते हैं और बावजूद इसके लापरवाही बरती जा रही है। और फरीदाबाद विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और फरीदाबाद में तैनात हेड कांस्टेबल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बता दें कि थाने में दर्ज FIR के मामले में फेवर करने के नाम पे रविंद्र नाम के शिकायतकर्ता से रकम मांगी गई थी। तो हेड कांस्टेबल जहां पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। फरीदाबाद विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है जहां हेड कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद का मामला। और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल मामले में पंजाबी गायक मनकीरत औलख और बब्बू मान को मानता कि CIA स्टाफ में पूछताछ के लिए लाया गया, जहां मीडिया कर्मियों के साथ बब्बू मान की सिक्योरिटी और पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और वीडियो बनाने से रोका गया। मीडिया कर्मियों का मोबाइल फोन छीनकर उनके मोबाइल से वीडियो तक डिलीट करवा दी गई।
तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पूछताछ के लिए पंजाब के कई दूसरे जाने माने सिंगर को भी यहां बुलाया जा रहा है। बब्बू मान को भी बुलाया गया था, मनकीरत ओलख से भी पूछताछ की गई, लेकिन इस दौरान मीडिया कर्मियों को रोका गया वीडियो बनाने से, उनसे बात करने से, उनकी बाइट लेने से, और बाकायदा कुछ लोगों से वीडियो डिलीट करवाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।